कभी कभी संकल्प जो लिया जाता है ना, वह गुप्त होता है। सर, दिल्ली चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही हैं, दोनों झूठे वादे करते हैं। अब हालांकि देखिए, ये गठबंधन का हिस्सा थे। कभी कभी ये हाथ मिलाते हैं, कभी ये हाथ तोड़ते हैं एक दूसरे के। अभी इनके संस्कार हैं, इनके संस्कारों में यही है। कभी ममता जी से हाथ मिलाते हैं, फिर ममता जी इनको गाली देती है, फिर ममता जी को गाली देते हैं। कभी अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, फिर अखिलेश यादव से हाथ छोड़ते हैं, फिर एक दूसरे को गाली देते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं कि रोज़ सुबह दोस्ती करते हैं और रात को झगड़ा करते हैं। तो अब इन लोगों का गाली देना और तारीफ़ करना, इसका कोई महत्व नहीं। जनता जानती है कि दोनों सब ऐसे ही हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 100 से ज़्यादा देशों से लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं खाली डुबकी लगा रहे हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन रह रहे हैं वहाँ, 21 दिन रह रहे हैं। और भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिक मेडिटेशन को समझने के लिए यहाँ संतों के आश्रम में रुके हैं और बिल्कुल बैरागी जीवन जी रहे हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसका मतलब है साफ कि आप कितना भी पैसा कमा लो, दुनिया के अंदर शांति कहीं है तो भारत में। सर, एक और राहुल गांधी का बयान आया है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो 50% से ज़्यादा हम आरक्षण कर देंगे और कास्ट सेंसस भी करवाएंगे। जैसे इस चुनाव में हारे, अगले चुनाव में फिर हारेंगे तो कहेंगे हम 70% कर देंगे। उसके बाद वाले चुनाव में फिर हारेंगे तो कहेंगे 100% हम आरक्षण कर देंगे। तो ये हारते जाएंगे, इनका प्रतिशत बढ़ता जाएगा। पर जब सरकार में रहे तब इन्होंने आरक्षण के बारे में कभी, वीडियो से विवाद चल रहा है। और इसलिए उनके, जब वो राजे महाराजे थे तब से उनकी विवाद है, वो चल रहे हैं। वो उनकी धरोहर है जो उन दोनों ने संभाल के रखी है। देखिए, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि अब इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता का ताना वाना भी नहीं टूटना चाहिए। और इसलिए ये बात सही है, बहुत सारे जन्म स्थान बाकी हैं और न्यायालय में उनके केस भी चल रहे हैं, पर न्यायालय जो निर्णय देगा उसका पालन करेंगे।